अस्सलामुअलैकुम जोरबाशिन सलामत बाशिन। शाबान की 4 तारीख जिसमें हज़रत अब्बास अलमदार की जो है विलादत हुई थी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं किचन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को साफ़ करने वाली हूँ जो कभी भी साफ़ नहीं होती। ये बेचारी पूरे बर्तनों का जो है वजन उठाती है, लेकिन इसको कोई भी साफ़ नहीं करता, हर कोई इसे इग्नोर कर देता है। किचन की सफाई तो रोज़ होती है, लेकिन ये बेचारा हमेशा रह जाता है। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बर्तनों वाले स्टैंड की। मेरे बर्तन का स्टैंड भी कुछ ज्यादा ही इग्नोर हो गया था। मैंने सोचा इसकी आज सफाई कर ही लूं। सबसे पहले मैंने सारे बर्तनों को निकाला। उसके बाद जो है मैंने इसके सारे पेज वगैरह जो है वो निकाल दिए और इसे अलग अलग कर दिए। कुछ स्टैंड होते हैं जो अलग नहीं होते, लेकिन मेरा ये स्टैंड था जो अलग होता था। अच्छा, इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा आसानी हो गई थी इसको साफ करने में। स्टैंड साफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, यकीन जाने। मुझे लग रहा था बहुत आसानी से झटपट से ये साफ हो जाएगा। इसके पेज वगैरह जितने भी थे मैंने थोड़ा गर्म पानी लिया और उसमें थोड़ा सिरका डाल के इसको रख दिया। जब मैंने इंटरनेट से देखा था कि बेकिंग सोडे का एक पेस्ट बना के इस पे अप्लाई करके इसको छोड़ दे कुछ देर, तो मैंने भी वैसे ही किया। ब्रश की मदद से मैंने इस पे अप्लाई किया और इसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया। बेकिंग सोडा अप्लाई करने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सिरका भी जो है अप्लाई कर दिया था। इसमें जो थी गंदगी बहुत ज्यादा चिपकी हुई थी, तो मैंने इसीलिए इसको भी अप्लाई कर दिया। मैंने कहा दोनों को अप्लाई करूंगी तो शायद कोई फर्क नजर आए। उसके बाद ये फिर भी मुझे लग रहा था कि साफ नहीं होगा, तो मैंने बाल्टी के अंदर जो है पानी डाला, सिरका डाला, बेकिंग सोडा डाला, गर्म पानी डाला और इसको उसमें दबा के ना रख दिया। लेकिन अफसोस के साथ बाल्टी में फिट ही नहीं आ रहा था और पानी उसमें भर रहा था, लेकिन वो फिट ही नहीं आ रहा था और गीला ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने उसके अंदर थोड़ी देर रख दिया। मैंने निकाल के लिया आई। फिर मैंने वही अप्लाई किया बेकिंग सोडा और उसके बाद सिरका अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई किया। पहले मैंने ये टूथ ब्रश अप्लाई किया कि मैं इससे साफ कर लूं, लेकिन ये टूथ ब्रश की मदद से साफ नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने रेगमाल लिया, उससे साफ करने की कोशिश की, उससे भी साफ नहीं हो रहा था। लास्ट में मैंने ये स्टील वाले जिससे हम बर्तन धोते हैं, देग धोते हैं, देगची धोते हैं, इससे मैंने धोया। तो ये फिर असल ना वर्क किया इसके ऊपर और ये अच्छे तरीके से ना साफ कर रहा था इसको। साबुन वाले पानी के अंदर ना मैंने थोड़ा सा लिक्विड डाला था, डिश वॉश जिसको कहते हैं, और मैंने थोड़ा सिरका और बेकिंग सोडा डाला हुआ था, जिसकी मदद से ये बहुत अच्छे तरीके से ना फिर साफ हो रहा था। लेकिन जो जोर लग रहा था ना इसको साफ करने में, है मेरे हाथ। मेरी जो भी बहनें ये साफ करना चाहती है ना अपना ये स्टैंड, तो बराए मेहरबानी ना ग्लव्स पहनना जरूर। मैंने यहाँ ग्लव्स नहीं पहना था, जिसकी वजह से मेरे हाथ कहीं कहीं से कट भी गए थे और बहुत ज्यादा ना ऐसे जलन वगैरह भी हो रही थी, लग रहे थे स्टैंड साइड साइड से। तो हाथ जो है कट भी रहा था, बहुत मसले मसाइल हो रहे थे, हाथों में दर्द हो गया था। इसको रगड़ रगड़ के ना बहुत मुश्किल काम लग रहा था मुझे यार। जब मैंने इसे खोला था तो मैंने कहा यार ये बहुत जल्दी से फटाफट साफ हो जाएगा, लेकिन यार जितना इसने टाइम लिया और जितना इसने मेहनत ली, उफ मत पूछे। तो मैंने हस्बैंड से पूछा था कि यार इसको साफ करने का कोई तरीका मुझे ना बताएं। उसने मुझे कहा कि यार ये साफ नहीं होगा, अगर साफ हो भी गया तो इसका सारा कलर जो है उतर जाएगा और ये पुराना ही लगेगा, ये अच्छे तरीके से साफ भी नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। लेकिन मैं थी, मैंने कहा नहीं, मैंने यूज यही करना है, मैं इसी को ही साफ करूंगी, चाहे देखती हूँ कैसे साफ होता है या नहीं होता। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ फिर मैं नया लूंगी। ये बिल्कुल नया था, तो मैंने क्या किया, मैंने साफ कर दिया। देखिए कितना अच्छे तरीके से ये साफ हुआ है और इतना प्यारा लग रहा था, इतना नया, बिल्कुल ऐसे लग रहा था मैं अभी दुकान से ना नया लेकर आई हूँ। यहाँ में कोई काम भी मुश्किल नहीं होता, बस इंसान को ना मेहनत और क्या कहते हैं जज्बे के साथ वो काम करना चाहिए। हस्बैंड को दिखाए तो वो भी बहुत हैरान हो गया कि यार तुमने ऐसे कैसे साफ कर लिया, इसको तो बहुत नया लग रहा है। ये देखे मेरा स्टैंड कितना साफ सुथरा और बिल्कुल नया लग रहा है। तो आप भी अपने स्टैंड को ना इसी तरह साफ सुथरा करें, क्योंकि इसमें बर्तन रखते हैं, सारे जरासीम वगैरह ना बर्तनों में लग जाते हैं। मेरे ना मसला ये हो रहा था, मैं जब भी कप रखती थी ना उसको जंग सारा कप पे लगता था और मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं बोलती थी मैं एक दिन इसको साफ करूंगी, लेकिन टाइम नहीं होने की वजह से मैं इसको ना साफ नहीं कर पाती थी। ये साफ हो गया फाइनली और मुझे बहुत खुशी और इत्मीनान हो रही थी। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, शब बखैर।